जो उनकी सेफ्टी हैंडल करनी होती है मुझे, ठीक है, उन सब की सेफ्टी हैंडल करनी, खाने को रेस्पेक्ट करना सीखें। और जब कभी बाहर जाएं, किचन डस्टर किसको कहते हैं, ये सेफ्टी के लिए, ये सारी चीज़ें उनको बोलनी पड़ती है। बट लेकिन उस वक्त आपके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं भाई, सब ने अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया है और सबके अपने अपने फॉलोअर्स हैं, और फिर करण कुंद्रा हैं, अली गोनी हैं, उन सब के बीच में अपनी एक छाप छोड़ना, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। आप सोचिए कि 12 लोग, 12 दिग्गज लोग खड़े हैं आपके सामने, और आपके बगल में भी जो खड़ी है वो हिंदुस्तान की महारथी है, एक ही अकेली लेडी कॉमेडियन है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में आपके बगल में खड़ी है। जब मैं उनके बारे में सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो मेरे प्लस पॉइंट्स क्या हैं? मेरे प्लस पॉइंट्स है कि मैं किचन की हर बारीकियां लेके चलूं और इन सब को गाइड करूं, ठीक है जी। उसके बीच में मेरा जो भी ह्यूमर एलिमेंट आता है मैं डालूं। मैंने हर एक के बारे में पढ़ना शुरू किया, कौन क्या है, कैसा है, सब के बारे में जानकारी ली, और उसके बाद हम उतरे वहाँ पे मैदान में। फिर 1-2 एपिसोड तो समझने में लग गए, फॉर्मेट हम सबको ही समझने में लग गया, ऐसा नहीं कि मुझे अकेले को समझने में लगा। जब दूसरा एपिसोड शूट हुआ तब हम सब धीरे धीरे समझ चुके थे, अच्छा फॉर्मेट ये है। पहले एपिसोड में आपको समझ में नहीं आया? नहीं, किसी को भी नहीं आया, मुझे छोड़िए, किसी को भी नहीं कर रहा है वहाँ पे, कोई कुछ भी कर रहा है। जब तीसरे एपिसोड में हम गए तब हम सब मंझ गए थे, क्योंकि हम सब अपने फील्ड में खिलाड़ी थे ही थे। लेकिन ये आइडिया कैसे आया? ये मतलब शो का आइडिया क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था? आइडिया क्योंकि जिस तरह से मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं सेट पर गया, जब मैं शो पर गया, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे, तब पूरी मीडिया को वहाँ पे बुलाया गया, और मैंने वहाँ पे जो फील देखा उस वक्त, मुझे याद है कि आपने कुछ मिर्ची का कुछ हलवा बनाया था उस वक्त, और आपने बताया था कि उसको ना गले में लगना नहीं चाहिए कुछ, या कुछ लगना चाहिए कुछ उस तरह की कुछ वो रेसिपी थी, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में चलता है जी। और जहाँ पे कंटेस्टेंट ने कुछ और ही बना दिया उसका, और सबने धीरे धीरे अलग अलग कुछ लेकर जी, ठीक है। तो वहाँ पे 4 से 5 घंटे उसकी शूटिंग चलती रही, और किसी के पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं जी। सबसे मजे वाली बात यही है, वहाँ पे बैलेंस करना कितना मुश्किल हो जाता है बतौर आप, क्योंकि सबको गाइड भी करना है, सबको बताना भी है कि किसको, कोई अच्छा कुक भी है, कोई वैसा कुक भी है जिसको कुछ पता ही नहीं है। लाइक इस सीजन में आए हैं जो अभिषेक समर्थ है, जो एकदम वो फ्रेशर हैं, उनको गैस लाइट करना भी नहीं आता है वहाँ पे, और उस सीजन में अली गोनी थे जो बहुत अच्छे कुक थे। तो एक्चुअली देखा जाए, मैं अकेला इंसान हूँ जो उनकी सेफ्टी हैंडल करनी होती है मुझे, ठीक है, उन सब की सेफ्टी हैंडल करनी। मुझे ऑडियंस को भी रिफ्लेक्शन दिखाना है उनका, कि वो ऐसा रिफ्लेक्शन ना जाए कि ये खाना वेस्ट करते हैं, ये गंदा काम करते हैं, वो भी मैं उनको वहाँ भी गाइड करता हूँ। मुझे ये भी गाइड करना होता है कि कुछ तो इनके हाथ से खाना निकले, ऐसा भी ना दिखे कि ये टोटली बेवकूफ़ है, तो वहाँ भी गाइड करना पड़ता है मुझे, ठीक है। एलिमेंट्स बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, टिप्स देनी पड़ती है, और ये बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स उनको बताने पड़ते हैं। और बहुत जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इन सारी चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हर बार बताना पड़ता है। हादसा कोई सेट नहीं के हुआ ना, हादसा हुआ ना, ऐसा मतलब कई बार नाइफ से हाथ कट जाता है, ठीक है ना। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने देखा कि वहाँ पे एल्विश बोलते हैं कि मेरे हाथ में हाथ जल गया मेरा जी। तो वो गरम पकड़ेंगे तो बोलना पड़ता है, क्योंकि अब जब एलिमेंट ऐसा आता है कि आप रुमाली रोटी बनवा रहे हो, तो उनको बताना पड़ता है कि भाई इसको स्टेबल रखो, इससे मस्ती मत करो, गैस तेज मत करो, गैस धीमे रखो, इतनी फ्लेम होनी चाहिए, इसको मतलब गैस ऑन करके फिर लाइटर ढूंढने मत जाओ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स उनको बताने पड़ते हैं कि आप जब हैंडल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें गर्म होती है, अपना किचन डस्टर रखिए, किचन डस्टर किसको कहते हैं, ये सेफ्टी के लिए, ये सारी चीज़ें उनको बोलनी पड़ती है कि भाई आप ये ध्यान रखें इस चीज़ का, ये नहीं तो बड़ा हानिकारक हो जाएगा। तेल गर्म है, मत करिए, मत छिड़िए, वहाँ पे ऐसा कुछ, मतलब अटेंटिव रहें। आप कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन अटेंटिव रहे कि तेल की एक हांडी पड़ी है या तेल की एक कढ़ाई पड़ी है, उसको अटेंटिव रहें वो। तो बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, बताना पड़ता है, एलिमेंट्स, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में उनको जानकारी देनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली। एक तरीके से आप सोचिए कि मैं उनका मेंटोर, गाइड, सेफ्टी गाइड, सब कुछ हूँ उनका। तो और 12 दिग्गजों को संभालना और उनको बड़े प्यार से समझाना, उनको कोई ऐसी चीज़ दिल पे भी ना लगे वो भी बतानी होती है मुझे, अच्छी बुरी है तो वो भी उनको बड़े तरीके से बताना पड़ता है।
तो ऐसा है। इंटेंट क्या है लेकिन मेन देखिए, इंटेंट ये है, मेरा जो पर्सनल इंटेंट है, जो मुझे बोला गया है कि आपको इनसे क्या निकलवाना है, मेरा इंटेंट ये है कि वो खाना बनाना सीखें, खाने को रेस्पेक्ट करना सीखें, और जब कभी बाहर जाएं तो वो जितने मेरी फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको देखने का उनका नज़रिया बदल जाए, उनको देखें अलग तरीके से, रेस्पेक्ट दें। और ये चीज़ मुझे याद है सीज़न 1 में अली गोनी ने और अर्जुन ने पहले सीज़न में पहले एपिसोड में बोली कि भाई हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल जो सिर्फ समोसा बनाते हैं। हमें समोसा बनाने में हमें पापड़ बेलने पड़ गए, और हम जब खाते हैं बड़े चाव से खाते हैं। तो आज मैं सैल्यूट करता हूं सबको जो जलेबी बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, जो भी शेफ्स हैं किचन में काम करते हैं, उन सबको प्रणाम है। जो घर पे भी खाना बनाते हैं उनको सबको प्रणाम है। तो मेरा इंटेंट यही है कि पीपल हु कुक फूड फॉर यू आर लाइक गॉड टू यू, है ना। तो यू मस्ट रेस्पेक्ट देम एंड यू मस्ट रेस्पेक्ट वॉट एवर यू आर ऑल्सो कुकिंग, यू मस्ट नॉट वेस्ट। मेरा इंटेंट यही है कि वो अच्छे से खाना बनाएं और एक अच्छे उभरते शेफ बन के निकलें। अब प्रोफेशनली तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जब घर जाते हैं तो वहाँ के, हाँ यार आज मैं बना लेता हूँ। और ऐसा हुआ है, सीज़न 1 के कंटेस्टेंट्स आज बहुत सारे ऐसे पोस्ट करते हैं वीडियोस, जब मुझे देख के खुशी होती देख के कि हाँ यार खाना बना रहे हो, बढ़िया एकदम है, बहुत अच्छा है।